Good morning, everyone, and very, very welcome to the Power Book Reading Session where we are on Key to Love and we are revising all the chapters every day. And are we reading it at home? Have we made our list? What we love to do, what we love to eat, what we love to hear, what we love to see, what we love to लिसन, है ना? क्या-क्या हमें पसंद है करना, क्या हमने उसकी लिस्ट बनाई? क्या हमने क्या हमें ट्रेन में ट्रैवल करना पसंद है? क्या हमें प्लेन में ट्रैवल करना पसंद है? क्या हमें बस रिलैक्स रिलैक्स होके मूवी देखना पसंद है? क्या हमें टेस्टी खाना पसंद है? कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद है? कोई पर्टिकुलर गार्डन पसंद है? कोई पर्टिकुलर पार्क पसंद है? कोई रिवर साइड पसंद है? कोई बोटिंग पसंद है? क्या पसंद है? इसकी हमको लिस्ट बनानी है हर रोज। हर रोज मतलब माइंड में तो देखो आपने लिस्ट कल हमको बुक में बोला था कि मंथली एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? अब आपने मंथली कल मान लो फॉर एग्जांपल एज एन असाइनमेंट आपने पूरी लिस्ट बना ली। अब आपका मूड हुआ ऑफ किसी रीजन से, ठीक है? किसी भी रीजन से आप डाउन चले गए, लाइन बिलो द लाइन चले गए। अब आपको क्या करना है? बस उस लिस्ट को रीड करना है। जब आप उस लिस्ट को रीड करोगे ना, तो वो एक मूड शिफ्टर है बहुत बड़ा, ठीक है? ये मुझे अब रियलाइज हुआ एक दो दिन में कि सचमुच ये एक मूड शिफ्टर होता है। बहुत मजा आता है जब हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमें पसंद है करना, है ना? और उसको करेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सिर्फ लिस्ट बनाने में ही इतना मजा आ रहा है, लिस्ट बनाने में ही दिल इतना खुश हो रहा है, दिल एक्नॉलेज कर रहा है कि वाओ, एटलीस्ट ये सुन तो रही है मेरी बात, समझ तो रही है, ये पूछ तो रही है मुझसे कि मुझे क्या पसंद है। वाओ! तो उस वो इतना हैप्पी हैप्पी वाइब्रेशंस बाहर दे रहा है। आप फ़ील हो रहे हो लव से। जस्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स यू लव, यू आर फिलिंग योरसेल्फ विद लव। जितना आप अपने आप को भरते जाओगे, उतना आपके अंदर देने की पावर आती जाएगी। देने की मतलब लव देने की दूसरों को अपने अराउंड, अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स को, अपने इधर-उधर जो भी आपके सिबलिंग, नीस, नेफ्यू, हर किसी को आप देने की शक्ति तभी रख पाओगे ना जब आप खुद भरे हुए हो। और खुद को भरने का यही तरीका है कि काउंट थिंग्स यू लव, है ना? किसी को सीसीडी में जाके कोल्ड कॉफी पीना पसंद है, तो किसी को जस्ट मॉल में जाके शॉपिंग करना या विंडो शॉपिंग करना या सिर्फ देखना उन चीजों को, है ना, जो उनको पसंद है। अपना फेवरेट मील खाना, क्या पसंद है, ठीक है? तो ये एक लिस्ट हमने बनानी थी। और जितना हो सके शेयर करो, है ना? जैसे हम ग्रुप में डाल रहे हैं, शेयर करो। शेयर करने से दूसरों को भी आइडियाज आएंगे, अरे हाँ मुझे भी तो ये पसंद था, मुझे भी तो ये पसंद था। दूसरों की बातें, दूसरों का लव पढ़ के भी आपको उतनी अच्छी फीलिंग आती है। नॉट ओनली अपना, है ना? अपना तो लिखने में आती ही है, लेकिन जब आप दूसरों का सुनते हो तो उसमें भी आपको बहुत मजा आता है ना? किसी ने बोला कि हमें फैमिली के साथ हॉलिडे पे जाना पसंद है, तो देखते ही मजा आया, है ना? किसी ने बोला कि उसको सिजलिंग ब्राउनी पसंद है, तो देख के याद आया, अरे हाँ ये तो बहुत अच्छी लगती है ना? तो अब आपको ऐसे शेयरिंग करनी है, थोड़ी 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 थोड़ी। जब मन करे कर दो यार, इस ग्रुप में कोई शर्माने की बात तो है नहीं। यहाँ ये अपना ग्रुप है ना? कोई बहुत ज्यादा लोग भी नहीं है इसमें, 20-25 लोग हैं, सब अच्छी अच्छी फीलिंग्स दे रहे हैं। तो करो ना, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ और लग जाओ शेयरिंग पे, क्या फर्क पड़ रहा है? सब अच्छी एनर्जी देंगे, है ना? तो हम यहाँ से आगे वापस रीड करते हैं कि लव मतलब ये वाला स्टैंजा एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको समझने के लिए, नेक्स्ट वाले को। तो आप अगर अलर्ट नहीं हो ना, तो आप भूल जाओगे। अब भूल जाओगे हम क्या कहना चाहते हैं, भूल जाओगे आप किस चीज को प्यार करते हो। आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे लव देने की, है ना? अगर आप अगर आप अलर्ट नहीं हो, है ना? तो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। You have to be alert to feel the love of everything around you. You have to be aware of everything that's around you to love. Otherwise, you will miss things.
You have to be alert to see the things that you love. You have to be alert to hear the sounds that you love. You have to be alert to catch the beautiful smells of flowers as you walk past them. You have to be alert to really taste the food you're eating and feel the fullness of the flavors. है ना? ये क्यों बोल रही है अलर्टनेस के बारे में? आप अपनी अपनी लाइफ में चेक करो। कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपनी दुनिया में खोए होते हो। जब खाना खा रहे हो तो कोई किसी ना किसी थॉट में होगे, किसी ना किसी प्लानिंग में होगे, है ना? आप वॉक पे जा रहे हो तो भी आपके कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पुराने या पास्ट के या फ्यूचर के थॉट्स चल रहे होंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है। आपका ध्यान उन चीज़ों पे जा ही नहीं पाता जो आपको पसंद है, जिसको आपको लव देना था, जिसको जिसको लव देने की अपॉर्च्युनिटी आपको मिस नहीं करनी थी, है ना? तो हम बिज़ी हो जाते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, किसी ना किसी जद्दोजहद में लगे होते हैं कि अरे अब तो मेरे को वॉक पे जाना है, उसके बाद मुझे आके ये करना है। प्लानिंग कर रहे होते हैं मोस्टली, प्रेज़ेंट में नहीं होते हम, प्रेज़ेंट में नहीं होते। अगर आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं हो तो लव कैसे दोगे फिर? है ना? लव देने के लिए तो अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट रहना पड़ेगा, कोई स्मेल आ गई तो उसको लव देना था, अच्छी फीलिंग देनी थी। खाना खाते हुए उस टेस्ट को एन्जॉय ही नहीं कर रहे। खाना बनाया आपने इतने प्यार से, अब खाते-खाते कुछ और सोच रहे हो, खाते-खाते टीवी देख रहे हो, टीवी में कुछ भी देख रहे हो, है ना? तो वो सारा फ्लेवर जो उस फूड का आप एन्जॉय करना चाहते थे, जिसको एन्जॉय करने के लिए आपने इतनी मेहनत करी, बनाया, अब आपकी प्लेट में है और आपने सामने टीवी चला दिया। अब आपका ध्यान टीवी में चला गया रेदर देन एन्जॉयिंग द फुलनेस ऑफ द फ्लेवर्स, है ना? तो अलर्ट होना पड़ेगा ना। खाना खा रहे हो, बुक सिखाती है मैजिक बुक, खाना खाते हुए कैसे अलर्ट होना है, ग्रैटिट्यूड में होना है, एक-एक फ्लेवर को एन्जॉय करना है, सेवर करना है, क्या मसाला डला है, क्या उस किस चीज़ का क्या टेस्ट आ रहा है। जब जब आप फूड को रेलिश करके खाते हो तो उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट, उसकी एनर्जी बदल जाती है ना? ऐसे और भी चीज़ें हैं कि हम अलर्ट ही नहीं होते। If you are walking down the street listening to the thoughts in your head, you miss it all. And that's what happens to people a lot of the time. They hypnotize themselves by listening to their thoughts in their head, and so they are in a kind of trance and they are not aware of anything around them. है ना? ट्रांस क्या होता है? एक स्लीपीनेस स्टेट होती है ट्रांस। तो मोस्ट ऑफ द लोग उसी ट्रांस में घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, बिना किसी बिना अलर्टनेस के अपने थॉट्स में खोए पड़े हैं अंदर, क्या चल रहा है, क्या नहीं, है ना? तो हिप्नोटाइज़ हुए हुए चल रहे होते हैं। अब हम सभी ऐसे होते हैं यार, मतलब कोई ज़्यादा कोई कम। चल रहे हैं अपनी दुनिया में चले जा रहे हैं। कोई ध्यान नहीं है आस-पास, यू नो क्या कौन-सा फ्लावर आ गया, कौन-सा ट्री आ गया, कुछ नहीं पता। कौन-सी कार आपके सामने से गुज़र के चली गई, कौन-सा प्यारा-सा हाउस आपको लव देना था और वो निकल गया। तो ये एक स्लीपीनेस की स्टेट होती है ट्रांस, है ना? तो ये बहुत ये एक्चुअली इट्स नॉट गुड। इट्स नॉट अ गुड स्टेट एट ऑल, क्योंकि ये आपको हिप्नोटाइज़ कर रही है। ये अलर्ट रहने की दुनिया है ये, जहाँ हम अभी मैजिक्स की बात कर रहे हैं, पावर की बात कर रहे हैं। जो अलर्ट होगा उसी को पावर मिलेगी, उसी को लव देने की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी और वही की को अनलॉक कर पाएगा। कभी देखा है कि आप किसी दरवाजे के बाहर खड़े हो और आपके पास चाबी ही नहीं है अंदर जाने की, है ना? चाबी यही है, अलर्ट रहना। की ऑफ लव का मतलब क्या है ना? अलर्ट रहोगे तभी तो दे पाओगे लव। अगर हम ये लिस्ट नहीं बनाते जो हमने 2 दिन से बनाई है अपने लिए, हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या-क्या पसंद है। इतनी सारी चीज़ें निकल-निकल के आ रही है, क्यों? क्योंकि हम अलर्ट हो रहे हैं, सोच रहे हैं उसके बारे में, है ना? तो आगे बढ़ते हैं। Have you ever been walking down the street and suddenly a good friend yelled out your name and you were startled because you hadn't seen him? Or maybe you saw a friend and you had to call out her name a couple of times and suddenly she jumped with a start when she saw you. Your calling her name woke her up because she was not aware of being on the street,
but was lost in a trance, listening to the thoughts in her head. है ना, तो वो एग्जाम्पल दे रहे कि कितनी बार ऐसा आपके साथ होता है कि आप चलते 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 आपको कोई पीछे से आके हाय करता है और आप एकदम से डर जाते हो कि अरे ये मतलब आप, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं, है ना, आप एकदम से डर गए कि अरे किसने मुझे वो जगा दिया, अपनी अपने थॉट से जगा दिया बेसिकली। ऐसे ही हम भी किसी को आवाज दे रहे होते हैं और बोले जा रहे होते हैं, बोले उसको सुनाई ही नहीं दे रहा होता, वो कहीं और ही दुनिया में होती है। स्ट्रीट तो चलो ठीक है, हम तो घर में ही खोए होते हैं, घर में ही नहीं पता होता हम क्या सोच रहे हैं, घर में डर जाते हैं पीछे से किसी ने आवाज दे दी तो, है ना। तो क्यों? क्योंकि हम ट्रांस में खोए हुए हैं, लिसनिंग टू द थॉट्स इन आवर हेड, है ना, वो कहीं ना कहीं खोई हुई थी। Have you ever been in a car traveling and suddenly you looked around and realized you were close to your destination, but you didn't remember traveling a big part of distance? You had hypnotized yourself by listening to your thoughts and you were lost in a trance. है ना, तो ऐसा भी होता है कि जर्नी पता ही नहीं चलती, कुछ भी नहीं कर रहे होते आप, ना सॉन्ग सुन रहे होते हो, ना आप सराउंडिंग्स में देख रहे होते हो, और अचानक से आपको लगता है कि अरे आधे से ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गया, क्योंकि आप कुछ और ही सोच रहे थे। कभी हुआ है किसी के साथ ऐसा? नॉट इन दिस एक्सट्रीम बट इन जनरल, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि ये जो बोल रही है ये कितना रियल लाइफ एग्जांपल बोल रही है ना, कि हम कहीं दुनिया में खोए हुए हैं, किसी दुनिया में। थैंक्स नवलीन, या बहुत बार होता है, सबके साथ होता है। क्यों? और ये अच्छी चीज नहीं है जो हो रहा है ना, वो रियल लाइफ बता रही है आपको, और आपको इस चीज को कैसे करना है आप ठीक, ये देखते हैं कैसे ठीक करना है। The good news is that the more you give love, the more alert and aware you'll become. Love brings complete alertness. As you make a conscious effort to notice as many things around you that you love as you can each day, you will become more aware and alert. है ना, तो वो गुड न्यूज दे रही है कि जितना आप लव देते जाओगे उतना आपको लव अलर्टनेस और अवेयरनेस की दुनिया में लाता जाएगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बार इस प्रैक्टिस को करना स्टार्ट करोगे, आज से आपको ये सोचना है कि अगर मैं ग्रोसरी शॉप तक वॉक पे जा रही हूँ या मैं पार्क तक वॉक पे जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारी 50 चीजें तो मिनिमम ढूंढनी है दैट आई कैन गिव लव टू, है ना। तो अगर आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करोगे करना, तो आप मोर अलर्ट और मोर अवेयर होते जाओगे, धीरे 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 धीरे। वाओ करो, लव दो, है ना, आई लव बोलो, जैसे भी जो भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है अपना बना सकते हो। बट माइंड में ये सोचना है कि मोर एंड मोर चीजें ढूंढनी है। आप बच्चों के साथ भी जा रहे हो तो बच्चों से बातें करो, उनको बोलो चलो चलो ढूंढो, व्हाट डू यू लव अबाउट दिस रोड, व्हाट डू यू लव, जो भी आपको दिखेगा बताना। तो आपके बच्चे भी आपको देखना बताएंगे नई नई चीजें। हो सकता है वो एक बटरफ्लाई ढूंढ ले जो उनको पसंद हो सकता है वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट ढूंढ ले, या कोई कार देख ले वो अच्छी सी। तो आप देखो, है ना, इसको गेम की तरह लो, और जितना आप इसको करते जाओगे उतना आप, लव ब्रिंग्स कंप्लीट अलर्टनेस, तो लव आपको कहेगा अरे ये तो बहुत प्यार दे रही है, तो चलो इसकी लाइफ में अलर्टनेस लाते हैं, है ना। एज यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट, मतलब कॉन्शियस एफर्ट, है ना, आप उसको कर रहे हो, डेलिबरेटली कर रहे हो, टू नोटिस as many things around you that you love as you can each day, जितना आप उस कॉन्शियस एफर्ट को डालते जाओगे उतना आप मोर अवेयर और अलर्ट होते जाओगे, है ना। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और ढूंढते जाना है क्या पसंद है, क्या देखना, किस चीज को लव देना। कोई बेबी दिख गया उसको लव दे दिया, कोई कपल दिख गया वाव बोल दिया, है ना, कोई अच्छी सी बिल्डिंग दिख गई, कोई रेनबो दिख गया, कोई क्लाउड की फॉर्म दिख गई, सनराइज दिख गया, मून दिख गया, स्टार दिख गया। मेरे को ध्यान है बुक स्टार्ट होने से पहले मुझे मून देखना हमेशा से पसंद था, लेकिन
जब वो 2020 से पहले, कोविड से पहले, अगर मैं कोविड से प्री कोविड दुनिया की बात करूं, जब हम पांचों दिन ऑफिस जा रहे हैं, जद्दोजहद में लगे हुए हैं, मुझे नहीं ध्यान कब फुल मून आता था, कब चला जाता था, कुछ नहीं पता होता था हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। कोविड आया, कोविड ने लाइफ को पॉज कर दिया। ऐसे लगा कि भागती दौड़ती दुनिया में एकदम से पॉज लगा। वाह, ठीक है, आपको ऑफिस का काम, वर्क फ्रॉम, बहुत कुछ था उसमें भी, लेकिन आपको एक इवनिंग, आपको एक सुबह मिलती थी जिसमें शांति है, कोई भीड़ नहीं है, कोई शोर नहीं है, कोई भाग नहीं रहा, कोई स्कूल नहीं है, और आप सचमुच स्काई को देख रहे हो, सनराइज को देख रहे हो, सनसेट को देख रहे हो। मतलब अलर्ट हो गए आप एकदम से। आपको पता चला कि ये भी कोई दुनिया है। मोस्ट ऑफ द दुनिया भूली पड़ी होती है, नेचर के साथ अपना ट्यूनिंग बनाना, भाग रहे होते हैं ना हम मोस्टली। उसके बाद से मुझे हमेशा पता होता है कब फुल मून आ रहा है, कब वो सेट हो रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कहाँ किस डायरेक्शन में दिखेगा। तो आपका पैशन बन गया वो। आपको पता चला आपका लव था वो, तो उनको देखना, जो आपने पहले रियलाइज ही नहीं किया था। बचपन में था, बचपन में बहुत मजे आते थे, लेकिन फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए भूल ही गए, है ना। आप देखो, आपका कौन सा लव है जो जगह है बुक करने के बाद। यस, मैजिकल प्रैक्टिस से ही तो हम कनेक्शन बना पा रहे हैं। वाओ। यस, तो आप देखो आपका कौन सा लव छुपा हुआ था आपके अंदर, जो उसको आप भूले ही पड़े हो ट्रांस की वजह से, है ना। आगे बढ़ते हैं। How to keep your mind focused on love. Clarity of mind means clarity of passion too. This is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves. These are the words by Blaise Pascal, a mathematician and philosopher. तो ये कह रहे हैं कि अगर हमें माइंड में क्लैरिटी ही नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या पसंद है करना, हमारा पैशन क्या है, तो फिर जो जो क्लैरिटी और पैशन हमको मिलता है, उसी से हमको पता चलता है कि एक्चुअली उसी को ये क्लैरिटी आती है। जो लव देता है, डिस्टिंक्टली लव देता है, ढूंढ ढूंढ के चीजों को लव देता है, उसी को ये क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछता है एक दूसरे अपने माइंड से कि मुझे क्या पसंद है। कल जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ऑब्वियसली हम अपने माइंड से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि हमें क्या पसंद है, तो हमें क्लैरिटी आई, है ना। जब हम क्लैरिटी आई तो क्लैरिटी और पैशन भी आया। किस चीज के लिए मैं पैशनेट हूँ? अरे मेरे को तो डांस करना बड़ा पसंद है, मुझे तो डांस स्टेप सीखना बहुत पसंद है, तो पैशनेट हूँ उसके लिए, है ना। तो ग्रेट और क्लियर माइंड जो होता है, वो लव देता है, देता जाता है, देता जाता है। उसको क्लैरिटी से पता होता है कि उसको क्या पसंद है करना। ऐसे नहीं कि करते ही जा रहे हैं कुछ भी, है ना। बहुत मैथमेटिकली पता होता है कि मुझे, जैसे अपनी जॉब में भी देखो, आपकी जॉब प्रोफाइल है, उसमें 100 तरह की काम आपको करने होते हैं, पर उसमें से आपको क्या पसंद है करना। ठीक है, वो भी करना पड़ेगा। अगर आपके जॉब प्रोफाइल का पार्ट है जो आपको नहीं पसंद, वो भी आपको करना है। लेकिन जो आपको ज्यादा पसंद है, उसको तो आप इतने प्यार से करते हो, है ना, कि आपको पैशन हो जाता है वो फिर। होता है ना ऐसा, बहुत मजा आ रहा होता है उसको, काम को करने में, और कुछ काम वो करने में, बस ऐसे ही करना होता है। तो इस केस में भी क्या करना होता है, जो आपको करना है और आपको पसंद नहीं है, उसको भी लव देना है, स्टार्ट करना है कि शुक्र है मेरे पास एक जॉब है। बहुत सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं जिनको जॉब चाहिए आपके जैसी, जिस जॉब में आप हो। बहुत सारे लोगों के लिए तो वो ड्रीम जॉब होगी, जिस जॉब में आप हो। तो क्या हम, हो सकता है आपके लिए वो ना हो परफेक्ट जॉब, लेकिन है तो सही ना, सैलरी तो आ रही है ना, एक डेस्क तो है ना आपके पास बैठने के लिए, आपको लैपटॉप तो दिया है ना कंपनी ने, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ, उसके लिए खुश हो जाओ, है ना। तो क्लैरिटी, क्लैरिटी किसे, आपको क्या पसंद है, उसकी क्लैरिटी होने से
हमें पैशन की क्लैरिटी होने से हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हम लव देना स्टार्ट कर देते हैं ढंग से, है ना, फोकस्ड। तो यस, वन वे। One way to stay alert is to trick your mind by asking questions such as, what can I see that I love? How many things can I see that I love? What else is there that I love? What can I see that thrills me? What can I see that excites me? What can I see that I'm passionate about? Are there more things I can see that I love? What can I hear that I can love? वो कह रही है कि अलर्ट रहने के लिए ना अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। जितने आप क्वेश्चंस पूछते जाओगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, आप और अलर्ट होते जाओगे, है ना। उसने ये सारे एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चंस लिख दिए हैं। उसमें बोल रही है कि व्हाट कैन आई सी दैट आई लव, हाउ मेनी थिंग्स दैट आई कैन सी दैट आई लव, है ना। अब जब आप इसका आंसर ढूंढोगे ना, तो आपको सही में लगेगा यार, देख क्या क्या सकती हूँ जो मुझे पसंद है। तो सोचने लग जाओगे देखने में। अच्छा, देखने में मुझे सनराइज पसंद है, क्या अपने बच्चे की स्माइल पसंद है, क्या कोई मूवी पसंद है। देखने में क्या पसंद है? देखने में व्यूज, है ना, सीनरीज, बीचेस, माउंटेन्स, रिवर्स। आपके घर के आसपास कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पसंद है देखनी? कोई फ्लावर, कोई ट्री। देखना क्या क्या पसंद है? हाउ मेनी थिंग्स आई कैन सी दैट आई लव, हाउ मेनी थिंग्स। कोई ऐसी बिल्डिंग, है ना, कोई, आप देखो कोई ऐसी रोड जिसका व्यू बहुत अच्छा हो, कोई ऐसा घर, कोई ऐसे घर में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा इंटीरियर पीस जो आपको पसंद हो, है ना। कितनी चीजें ऐसी हैं जो मुझे देखने में पसंद है। व्हाट एल्स इज देयर दैट आई लव, व्हाट कैन आई सी दैट थ्रिल्स मी। कोई सी ऐसी चीजें जो देख के मुझे बड़े मजे आते हैं, है ना। जैसे कि कोई डांस परफॉर्मेंस वीडियो, या कोई, आप देखो यार, मतलब अपना अपना होता है सबका ना, किससे आपको थ्रिल आ रहा है। जैसे चक दे देख के थ्रिल आता है, चक दे मूवी, मतलब ऐसी कोई स्पोर्ट्स वाली मूवी जिसमें आपको एकदम से क्रिकेट देखने में थ्रिल आता है। किसी को फुटबॉल देखने में आता होगा, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आप देखो, किसको देख के आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है? व्हाट कैन आई सी दैट एक्साइट्स मी, व्हाट कैन आई सी दैट आई एम पैशनेट अबाउट। तो देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं भी वो करूं, पेंटिंग। किसी को आर्ट पसंद है, किसी को, मतलब आपका पैशन क्या है आप देखो, है ना। जिससे जिससे एक्चुअली वो सारी एक्साइटमेंट, पैशनेट, ये सब अबव द लाइन फीलिंग्स की बात कर रही है। कैसे आप उन फीलिंग्स को जगा सकते हो अपने अंदर? आर देयर मोर थिंग्स आई कैन सी दैट आई लव, व्हाट कैन आई हियर दैट आई लव, है ना। सुनने में सॉन्ग्स है, म्यूजिक है। आप और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो, इसने बहुत सारे सी के क्वेश्चंस डाले हैं। आप ये भी कह सकते हो, व्हाट कैन आई हियर दैट आई लव, है ना, व्हाट कैन आई टेस्ट दैट आई लव, व्हाट कैन आई टच दैट आई लव। आप क्वेश्चंस ऐड करो अपने, है ना। तो क्या होता है क्वेश्चन पूछने से? When you ask your mind questions, your mind can't help itself and it gets busy right away to give you the answers. It stops other thoughts immediately so as to come up with answers to your questions. है ना, माइंड को बिजी कर दिया क्वेश्चन पूछ के। अब माइंड आंसर ढूंढ रहा है, फटाफट ढूंढ रहा है, है ना। तो आप अलर्टनेस की दुनिया में आ गए, क्योंकि अब आपका माइंड बिजी हो गया कोई आंसर ढूंढने में, rather than thinking about other thoughts, है ना। उन सब थॉट्स को स्टॉप करके वो सबसे पहले आपके आंसर्स का, क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेगा। अब वो सारे क्वेश्चंस पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं, फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस हैं, जो आपकी लाइफ में आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पैशन को, आपके लव को, थ्रिल को, एक्साइटमेंट को, लव को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। आज का यही असाइनमेंट है कि हम ये सारे क्वेश्चंस लिखेंगे और उनका आंसर करेंगे। ठीक है, व्हाट कैन आई हियर दैट आई लव, व्हाट कैन आई स्मेल दैट आई लव, व्हाट कैन आई टेस्ट दैट आई लव। ठीक है, चलो।
The secret is to keep asking your mind questions regularly. The more questions you ask, the more you will be in control of your mind. Your mind will be working with you and doing what you want it to do instead of working against you. Sometimes your mind can take off like a freight train down a mountain without a driver if you don't stay in control of it. You are the driver of your mind. So take charge and keep it busy with your instructions by telling it where you want it to go. Your mind only takes off on its own if you are not telling it what to do. ठीक है, तो ये कह रही है कि अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लो, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे माइंड का कंट्रोल, आपका माइंड बहुत पावरफुल होता है, ठीक है ना? तो उसका कंट्रोल अगर आपके हाथ में नहीं होगा, तो वो कहीं भी जा सकता है ना? कैसे उसने एग्ज़ाम्पल दिया, इट कैन टेक ऑफ लाइक अ फ्रेट ट्रेन डाउन अ माउंटेन विदाउट अ ड्राइवर। बिल्कुल खड्डे में चला जाएगा, है ना? कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी हो रहा है एंड देयर इज़ नो कंट्रोल इफ यू डोंट स्टे इन कंट्रोल ऑफ इट, है ना? सो कंट्रोल में लेना अपने फीलिंग्स को, अपने माइंड को, यू हैव टू बी द ड्राइवर, टेक चार्ज एंड कीप इट बिजी विद योर इंस्ट्रक्शंस, है ना? बोलते हैं ना, बिजी नहीं रखोगे तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बोलते हैं ना? तो शैतान का घर क्या? नेगेटिव थॉट्स, कुछ भी आपको खींच लेगा नीचे की तरफ। क्यों? वैसे तो नहीं खींचना चाहिए, पर क्यों खींचता है? क्योंकि हमारे बिलीव्स ऐसे बने हुए हैं बचपन से। बचपन से हमने कुछ ऐसा सुन लिया, ऐसा कर लिया कि हमारे माइंड में आ जाती है नेगेटिविटी, है ना? हमने कुछ ऐसा देख लिया, अपनी मम्मा को देख लिया चिंता करते हुए, या फिर किसी पड़ोसी को देख लिया, कुछ हो गया। वो सारी ना बचपन से हमारे माइंड में बैठ जाती हैं बातें। फिर हम उन्हीं चीज़ों से अपनी लाइफ को रिलेट कर रहे होते हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, कोई भी रीज़न हो उसका। तो आपको अभी क्या करना है? हम अलर्ट रहना है, क्वेश्चन पूछना है, अपने माइंड को खुद ड्राइव करना है, ताकि वो बिज़ी रहे आपकी इंस्ट्रक्शंस के साथ, कि तुझे अभी ये सोचना है, ओके? तुझे अपनी-अपनी ड्रीम के बारे में सोचना है। तुझे अभी ये सोचना है कि तुझे क्या पसंद है। तुझे अभी ये सोचना है कि तुझे क्या सुनना है। तुझे अभी ये सोचना है कि क्या करने से मुझे मज़ा आएगा अभी-अभी। ऐसा हम अभी क्या करें कि इस मोमेंट में और एक्साइटमेंट आ जाए, है ना? आप हमें याद है हमने लास्ट ईयर ना ये करी थी बुक, तो पावर बुक करी थी, आई थिंक 2022 में करी थी जब हम यहाँ आए थे यूके। तो उन दिनों पावर बुक चल रही थी और मैं लंदन गई थी अपनी सिस्टर के पास और ये चैप्टर आया था। तो उसमें ये भी आया था कि जैसे इस मोमेंट को हम और कैसे मज़ेदार बना सकते हैं। जैसे मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी तो वहाँ पे हम लंदन ब्रिज पे गए। तो मैं सोचने लगी, मैंने क्वेश्चन पूछा खुद से, हाउ कैन आई मेक दिस मोमेंट मोर एक्साइटिंग? तो मुझे आंसर आया कि चलो डांस करते हैं। लंदन ब्रिज के साथ जो पार्क है उसमें हम दोनों ने डांस परफॉर्मेंस कर दी और हमने वीडियो बनाई और बहुत मज़ा आया। मतलब पीछे बैकग्राउंड में ब्रिज है और हम दोनों डांस कर रहे हैं। सॉन्ग आया था पंजाबी सॉन्ग। तो थ्रिल, एक्साइटमेंट, लोग देख रहे हैं, इट्स ओके यार, तो क्या हुआ? हमें तो बहुत मज़ा आया। तो आप देखो आप अपनी मूवमेंट में ऐसा क्या कर सकते हो कि और एक्साइटमेंट और थ्रिल आ जाए, और मज़ा आ जाए, है ना? आप गैदरिंग में हो, कोई ऐसी चीज़ सोचो कि अब मैं ऐसा क्या करूँ कि सब बहुत हँसे, सब एकदम से मज़े में आ जाए। तो क्वेश्चन पूछो, आंसर मिलेगा। एक्साइटमेंट लाओ, थ्रिल लाओ, किसी भी इवेंट को अमेजिंग बना दो और अमेजिंग बना दो, है ना? अपने माइंड को बिज़ी रखो इंस्ट्रक्शंस में rather than taking its own, you know, down the river, down the mountain, जाने से बचाना है हमको। Your mind only takes off on its own if you're not telling it what to do, है ना? अगर आप उसको नहीं बताओगे क्या करना है, तो वो अपनी चीज़ें करता रहेगा, ना फिर फँसोगे। The mind acts like an enemy for those who don't control it. These are the words in Bhagavad Gita, the ancient Hindu text. बताओ, भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे तो हम हमारा एनिमी बन सकता है। ओह माय गॉड! मतलब हमें तो ये पता ही नहीं था।
वो खुद ही हमारा दुश्मन होता है। क्यों? क्योंकि हम उसको देख ही नहीं रहे, हम उसको बता ही नहीं रहे क्या करना है। वो लगा हुआ है अपना कुछ भी सोचने में, कुछ भी बुरा मानने में, ओवर थिंकिंग करने में, है ना? तो ये तो बहुत बड़ी लर्निंग है, कंट्रोल करना पड़ेगा माइंड को, नहीं तो वो हमारे ही ड्रीम्स के अगेंस्ट हो जाएगा। कैसे हो जाता है हमारे ड्रीम्स के अगेंस्ट? क्योंकि हमें तो बुक बता रही है गुड फीलिंग में रहना है, गुड फीलिंग में रहना है, खुश रहना है, मजे करने हैं, और हमारा माइंड सोच पास्ट की चीज में चला गया। उस दिन उसने मुझे ये बोला था, मुझे इतना बुरा लगा, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम अपना थॉट्स में ही घुसे पड़े, और वो कहाँ ले जा रहे हैं हमें? बिलो द लाइन। और बिलो द लाइन तो सबको पता है कि नहीं जाना, क्योंकि वो हमारे अगेंस्ट है, हमारे ड्रीम के अगेंस्ट है ना? तो प्रूव हो गया ना कि माइंड को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फंसेंगे, अगेंस्ट जा रहे हैं हम। ओके, सो हम ये भी पढ़ लेते हैं लास्ट। Your mind is a powerful and magnificent tool you can use, but you must be in control of it. Rather than letting it distract you with out of control thoughts, you want your mind to help you give love. It doesn't take long to train your mind to focus on love. And once you have just watched what happens to your life. है ना? तो एक बार उसका कंट्रोल ले लिया तो फिर देखो कैसे आपकी लाइफ ट्रैक पे चलती है। इतना पावरफुल मैग्निफिसेंट टूल सिर्फ ह्यूमंस को मिला है, पता है ना ये आपको? ये जो माइंड है वो सिर्फ आपको मिला है, इसके पास सारी पावर्स है, सारी पावर्स है। आपके थॉट से, आपकी विजुअलाइजेशन टेक्निक से, हर चीज आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है ना? आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी बना रहा है आपका माइंड। तो अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा, है ना? तो अब आपको उस टूल को इस तरीके से यूज करना है कि वो आपको आपके ड्रीम्स दिलाए, rather than उनसे दूर ले जाए, rather than letting it distract you with out of control thoughts. You want your mind to help you give love, है ना? So it doesn't take long, तो ले लॉन्ग नहीं लगता। हम बोलते हैं ना 40 दिन की प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंटली किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करोगे तो वो हैबिट बन जाती है ना? कितने लोगों की हैबिट ही बन गई है ब्लेसिंग लिखना उठते ही, सुबह ब्लेसिंग लिखनी ही है। कितने लोगों की हैबिट बन चुकी है ऑलरेडी, जो मैजिक बुक कर रहे हैं, कई कुछ साल से कर रहे हैं, कोई कुछ महीनों से कर रहा है। तो किसी भी चीज को प्रैक्टिस करने के लिए मैजिक बुक क्यों 30 डेज की है? क्योंकि 30 डेज लगते हैं माइंड को ट्रेन करने में, मिनिमम। तो आप अपना देखो आपको कितने दिन प्रैक्टिस करनी है, और इस तरीके से करनी है कि आपका माइंड उस हिसाब से ट्रेन हो जाए कि आप सिर्फ वो सोचो जो आप चाहते हो। वो बोलना ही नहीं है जब नहीं चाहते, वो सोचना ही नहीं है जब नहीं चाहते। नहीं सोचना, नहीं बोलना, बस, पीरियड। नहीं सोचना, खत्म बात। नहीं करनी बात उस बारे में, कोई फीलिंग भी नहीं देनी, बैड फीलिंग भी नहीं देनी, बस टर्न अवे, है ना? तो इट डजंट टेक लॉन्ग टू ट्रेन योर माइंड टू फोकस ऑन लव, एंड वंस यू हैव जस्ट वॉच व्हाट हैपेंस टू योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ स्टॉप करते हैं आज का, और आई होप दिस सेशन वाज ऑफ सम यूज टू यू, ऑल ऑफ यू। एंड आज हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपने माइंड से, और सबको कैसा लग रहा है अपने काउंट करके चैट बॉक्स में लिख सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, है ना? इट्स ओके यहाँ नहीं बोलना तो आप ग्रुप में लिख दो कैसा लग रहा है बुक करके, क्या क्या चीजें हो रही हैं इसको करने से, क्या क्या चीजें, क्या बेनिफिट फील हो रहा है, कैसा माइंड बिहेव कर रहा है। जरूर शेयर करो, उससे आपको भी क्लैरिटी आएगी कि मैं क्यों कर रही हूँ ये, है ना? क्या मोटिवेशन है, क्या मोटिवेशन है, क्यों उठ के आते हो सुबह सुबह? कोई तो है ना पावर जो आपको जगा रही है करने के लिए। Thank you so much for your commitment, for looking at your dreams, for making them true, for the practices. क्योंकि ये जो पावर होती है ना, ये सबको नहीं जगा पाती, नहीं जगा पाती। आप बहुत लकी हो, आप बहुत ब्लेस्ड हो, इस बुक को पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो,
बहुत शुक्राना भगवान जी का कि उन्होंने हमें चूज किया कि हम ये बुक पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। थैंक यू। चलो वाओ ग्रैटिट्यूड करते हैं। Wow, wow, wow. Thank you for a beautiful morning, beautiful day that I'm alive, healthy, energetic. थैंक यू भगवान जी इतनी प्यारी बॉडी इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। थैंक यू फॉर द परफेक्ट हेल्थ, फॉर ऑल द ऑर्गन्स वर्किंग फाइन। मेरे हैंड्स, मेरे फीट सब बहुत प्यारे हैं। सब मुझे कितनी हेल्प करते हैं, मेरी बॉडी मुझे हर तरीके से हेल्प करती है कि मैं एक बहुत अच्छी इंजॉयबल खुशी वाली जिंदगी जी सकूं। थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉडी फुल ऑफ हेल्थ। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। वाओ, इतने मजे कराने के लिए बचपन से एक घर, एक शेल्टर, पेरेंट्स, एजुकेशन, इतना सारा मनी जो हमने हर तरह के क्लोथ्स पहने, हर तरह के शूज, फुटवेयर, पार्टीज अटेंड करी, इतनी अच्छी एजुकेशन मिली, इतने सारे ट्रिप्स पे गए, इतनी सारी वेकेशंस करी। शुक्र है भगवान जी इतना सारा मनी देने के लिए कि हम वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाए, बहुत मजे कर पाए अपनी लाइफ में। शादी की हर जगह जो 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 भी स्पेंड हुआ, all the comfort and luxury that we had in our lives, wow, and till today we are enjoying. Thank you Mother Earth for giving us everything selflessly, हमें इस प्यारी सी ब्यूटीफुल planet अर्थ पे रहने देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धरती माता, हमें सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, sun. Wow, sun, for the rise, for the light, for the energy, for the heat to give us a beautiful life. Thank you, magical air, so we can breathe, so we are alive. Thank you. Thank you for the fragrances of the air. Wow, wow, शुक्र है प्रभु, शुक्र है हम इसको enjoy कर पाते हैं, alertly observe कर पाते हैं। Thank you for all the tastes. Thank you Zoom. Thank you technology. Thank you to all the inventors जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई जिसकी वजह से हम दूर दूर से भी साथ में कनेक्टेड है। Thank you. Thank you so much, Rhonda Byrne, for writing the book, for making our life amazing. Thank you, everyone, for joining. Have a wonderful day full of love, full of loving questions, and enjoy. See you tomorrow. Have a happy Thank Friday. you. You too. Happy Friday. See you. Thank you, Thank Samidha. you. Thank Thank you so you. much. Happy Thank weekend. you. You too. Thank you, Neha, for joining. टुमारो दीदी टुमारो कितने बजे है? कल 7 o'clock वीकेंड है करते ना हैं। इसमें? हाँ मतलब अच्छा, हमारा ओके 7, ओके ओके, ठीक 12:30। है। आई थिंक आई गिव इट अ मिस, कल मेरा बर्थडे है। ओह वाओ, कल Wow. आपका बर्थडे है, कल मेरे छोटे वाले का भी बर्थडे है, 10th February। अरे वाह. ओह या 10th Feb। Congratulations, happy birthday. थैंक यू एंड हैप्पी बर्थडे टू हिम एज Congratulations. वेल। Happy birthday. थैंक यू। Happy Happy birthday to birthday. Neha. Happy Thank birthday in you. advance.